हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 फिलॉसफी पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 ऑलरेडी हो चुका है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप यूनिट 1 पढ़ लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। तीनों यूनिट हम इसी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास आपका थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि ये मैराथन क्लास होने वाला है। तो यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 इसी क्लास में हम पढ़ेंगे और एक क्लास शाम तक या रात तक अपलोड हो जाएगा जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 5 और यूनिट 6। मतलब आज पूरा फिलॉसफी मेजर पेपर 8 हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप सब जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। बस थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट 2 से। यूनिट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि धार्मिक चेतना क्या है, यानी व्हाट इज रिलीजियस कॉन्शियसनेस। तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ जाएगा। तो धार्मिक चेतना क्या है? तो धार्मिक चेतना क्या है? तो जब कोई व्यक्ति भगवान को याद करता है या फिर पूजा करता है या प्रार्थना करता है तो उसके मन में क्या होता है? श्रद्धा होती है, शांति और भक्ति की भावना पैदा हो जाती है। तो यही भावना धार्मिक चेतना कहलाती है। तो यही भावना क्या कहलाती है? धार्मिक चेतना। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो आपको रीड कर लेना है, इसका मतलब हम आपको बस समझा रहे हैं। तो आसान भाषा में बोले तो धार्मिक चेतना वह भावना है जिससे मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करता है और अच्छे काम करने की प्रेरणा पाता है। तो ये मनुष्य सही और गलत का ज्ञान देती है और नैतिक जीवन जीने में हमारी मदद भी करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जब हम मंदिर में पूजा करते हैं और मन में शांति महसूस करते हैं तो वही क्या है? धार्मिक चेतना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धार्मिक चेतना का क्या मतलब है। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस, यानी धार्मिक चेतना के मुख्य तत्व क्या है? तो मान लीजिए कि जब तुम पूजा करते हो तो भगवान को याद भी करते हो और साथ में क्या करते हैं? हम प्रार्थना भी करते हैं। तो आपके मन में शांति, विश्वास और श्रद्धा की भावना भी आ जाती है। तो आपको लगता है कि कोई ऊपर वाली शक्ति है जो हमें क्या कर रहा है? देख रहा है, हमारी मदद कर रहा है, हमें रास्ता दिखा रहा है। तो इसी भावना को हम धार्मिक चेतना कहते हैं। तो अब आपको जानना है इसके तत्व के बारे में, मुख्य तत्व के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है ज्ञान, दूसरा तत्व है भावना और तीसरा है क्रिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं ज्ञान के बारे में। तो इसका मतलब है कि समझना, इसका मतलब है समझना। जब हम ईश्वर, धर्म और अच्छे बुरे कामों के बारे में सीखते हैं और समझते हैं तो वह क्या है? वह है ज्ञान। जैसे कि हमें पता है कि सच बोलना अच्छा है और झूठ बोलना गलत है। तो ये कैसे पता है? जब हमारे पास ज्ञान है तभी तो हमें पता है कि सच बोलना सही है या फिर गलत है। अब दूसरा है भावना। तो भावना का मतलब है कि महसूस करना। जब हमारे मन में भगवान के लिए श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है या फिर सम्मान होता है तो वह क्या है? वह है भावना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि पूजा करते समय मन में शांति और भक्ति महसूस होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? भावना। अब हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया का मतलब है काम करना या व्यवहार। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं, उपवास रखते हैं या फिर अच्छे काम करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वह क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मंदिर जाना, प्रार्थना करना या फिर दूसरों की मदद करना, ये सब क्या है? क्रिया है। आसान भाषा में आपको याद रखना है कि ज्ञान का मतलब है कि हमें सही बात समझाता है। ज्ञान का क्या करता है? कि सही बात को समझाता है। लेकिन भावना क्या करता है? कि हमें महसूस कराता है। और क्रिया क्या करता है? कि हमें उसे करने के लिए प्रेरित करता है, यानी अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये तीनों मिलकर ही धार्मिक चेतना को पूरा बनाते हैं और हमें अच्छा और नैतिक इंसान भी बनाते हैं। अब अगला सवाल है व्हाट इज मीन्ड बाय फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी धार्मिक विश्वासों का आधार क्या है? इसके 4 तरीके का आपको यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला है तर्क। इसका मतलब है कि जब हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि इस दुनिया को बनाने और चलाने वाली कोई शक्ति जरूरी है
तो ये क्या कहलाती है? तर्क। कि जब हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, यानी हम अपना तर्क लगा रहे हैं कि दुनिया को चलाने के लिए कोई शक्ति का ज़रूरत है या फिर नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। तो आस्था। दूसरा है आस्था, इसका मतलब है कि विश्वास। जब हम बिना पूरी तरह देखे या साबित किए भगवान पर विश्वास करते हैं तो वो क्या कहलाती है? आस्था। भगवान है और हमारी मदद कर रहे हैं ऐसा हम सोचते हैं तो ये क्या है? यह विश्वास यानी आस्था है भगवान के प्रति। अब अगला है प्रकाशन। इसका कहने का मतलब है कि जब ईश्वर का ज्ञान संतों, ऋषियों या धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमें मिलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाशन। अब अगला है रहस्यात्मक अनुभव। मतलब इसका कहने का है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान या भक्ति में सीधे ईश्वर को महसूस करता है वह उसका व्यक्तिगत अनुभव होता है। तो आपको क्या याद रखना है? 4 पॉइंट आपको याद रखना है। तर्क, आस्था, प्रकाशन और अनुभव। ये तीनों मिलकर के ये विश्वास दिलाती है कि कोई सर्वोच्च शक्ति है जो दुनिया में चलाती है और हमारे जीवन को दिशा देती है। अगला सवाल है व्हाट इज रीजन इन रिलीजन। इसका कहने का क्या मतलब है? धर्म में तर्क क्या है? तो अब आपको समझना है कि तर्क का मतलब क्या होता है। तो तर्क का मतलब होता है कि सोच, विचार और बुद्धि से किसी बात को समझना। तो धर्म में तर्क का उपयोग हम यह समझने के लिए करते हैं। तो क्या क्या समझने के लिए करते हैं? क्या सच है या फिर क्या गलत है और क्या वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व हो सकता है। तो यही सब सोचने के लिए हम क्या करते हैं? तर्क का उपयोग करते हैं। तो अब एक लाइन में आपको समझना है आसान तरीके से कि जब हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि यह दुनिया इतनी व्यवस्थित है और इसे बनाने और चलाने वाला कोई ना कोई ज़रूर होगा, तो यही क्या कहलाता है? यही तर्क कहलाता है। जब हम सोचते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? तर्क। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक घर खुद ब खुद नहीं बन सकता है और उसे कोई बनाता है। मतलब मान लीजिए कि आपका कोई घर है तो खुद तो नहीं ही बन सकता है, अपने आप तो नहीं ही बन जाएगा, कोई ना कोई तो उसको बनाएगा ही। तो उसी तरह लोग तर्क देते हैं कि यह दुनिया भी किसी बुद्धिमान शक्ति यानी ईश्वर ने बनाई होगी। तो इम्पोर्टेंट बात इसमें आपको याद रखना है कि तर्क हमें बहुत कुछ समझने में मदद करता है, लेकिन हर चीज़ तर्क से समझ में नहीं आता है। हर चीज़ तर्क से समझ में नहीं आता है। तो कुछ बात तर्क के परे होता है, इसीलिए केवल तर्क से धर्म को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता है। अगला सवाल है व्हाट इज फेथ इन रिलीजन। इसका कहने का मतलब है कि आस्था। आस्था का क्या मतलब है? आस्था का मतलब है कि बिना पूरी तरह प्रमाण के भी किसी बात पर विश्वास करना ही आस्था कहलाता है। यानी धर्म में आस्था का मतलब होता है कि भगवान पर भरोसा रखना, भले ही हमने उन्हें देखा न हो फिर भी विश्वास करना है। तो जब हम यह मानते हैं कि भगवान है, वे हमारी मदद करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं, तो यही क्या कहलाता है? आस्था। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जब कोई व्यक्ति कठिन समय में भी सोचता है कि भगवान सब ठीक कर देंगे और उनका मन शांत हो जाता है, तो यही क्या है? तो यह है आस्था का प्रभाव है। तो आस्था क्यों ज़रूरी है? तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि यह हमें हिम्मत और उम्मीद देती है, और दूसरा पॉइंट कि मन में शांति लाती है, और तीसरा पॉइंट कि जीवन में सही दिशा दिखाती है। तो इसीलिए आस्था जरूरी होता है। अब अगला क्वेश्चन है प्रकाशन। प्रकाशन क्या है? तो ये भी आपको जानना है कि प्रकाशन का मतलब है कि जब ईश्वर खुद मनुष्य को सच्चाई या ज्ञान बताते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रकाशन। मतलब और यह ज्ञान हमें सीधे तरीके से नहीं मिलता है, बल्कि यह ज्ञान हमें ऋषि के द्वारा, संत या फिर पैगंबर जो मिलते हैं आपको, तो आप देखे भी होंगे, तो वे उनको ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो भगवान संत लोग को ज्ञान देते हैं, फिर संत लोग क्या करते हैं कि इंसान को ज्ञान देते हैं। तो हमें डायरेक्ट ईश्वर से ज्ञान नहीं मिलता है, बल्कि इन संतों के द्वारा ज्ञान। जब कोई संत या ऋषि यह कहते हैं कि यह ज्ञान मुझे ईश्वर से मिला है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रकाशन। अगला सवाल है रहस्यात्मक अनुभव क्या है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति सीधे अपने अंदर ईश्वर या परम सत्य को महसूस करता है,
और यह अनुभव साधारण नहीं होता है। तो इसे न आँख से देखा जा सकता है और न ही पूरी तरह शब्दों में समझाया जा सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रहस्यमय अनुभव। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान, साधना या गहरी भक्ति करता है तो उसे अंदर से बहुत गहरी शांति, खुशी और एक अलग ही अनुभव होता है जिसे वह ठीक से बता भी नहीं पाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रहस्यात्मक अनुभव। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ है और उसे ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर से बहुत करीब हूँ और उनका मन पूरी तरह शांत और आनंदित हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रहस्यमय अनुभव। तो कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें याद रखना है कि ये जो अनुभव है ये तर्क से परे होता है, क्योंकि आपको इसमें समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो हर किसी को नहीं होता है ये, तो यह व्यक्तिगत होता है, यानी ये पर्सनल होता है। तो हर कोई जो है कोई ऐसा अनुभव नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो लोग होते हैं वही लोग अनुभव कर पाते हैं साधना के थ्रू, या बड़ा बड़ा पूजा जो वो लोग करते हैं सालों साल तक, तो उन्हीं लोगों को ये अनुभव हो पाता है। अब तीसरा पॉइंट है कि यह व्यक्ति के जीवन को अंदर से बदल देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रहस्यात्मक अनुभव क्या है। कंपेयर रीजन एंड फेथ इन रिलीजन, यानी धर्म में तर्क और आस्था की तुलना करना है आपको। तो इन दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो तर्क का क्या मतलब होता है, तो तर्क का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि तर्क और आस्था दोनों धर्म के महत्वपूर्ण आधार है, दोनों का काम अलग अलग होता है। तो तर्क का मतलब होता है कि दिमाग से सोच करके समझना। तो हमें तर्क के जरिए यह जानने की कोशिश हम तर्क के जरिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर क्यों हो सकता है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन तर्क हर चीज को पूरी तरह नहीं समझा सकता है। आस्था, अब हम आस्था की बात करते हैं। तो आस्था का मतलब है कि बिना देखे या साबित किए विश्वास करना। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे हम मानते हैं कि भगवान हैं, हमारी मदद करते हैं, तो ये क्या है, ये है आस्था है। आस्था क्या करती है कि हमें विश्वास दिलाती है और मन की शांति देती है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो तर्क में अंतर है कि तर्क में हम क्या करते हैं कि दिमाग लगाते हैं, दिमाग से सोचते हैं, लेकिन आस्था में क्या करते हैं कि दिल लगाते हैं, यानी विश्वास करते हैं। तो विश्वास के आधार पर ही आस्था होता है, लेकिन तर्क में क्या होता है कि सवाल पूछा जाता है और समझा जाता है, लेकिन आस्था में हम क्या करते हैं कि भरोसा करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यूनिट 2 में जितना भी क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में आपसे पूछा गया है व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के गुण क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब हम ईश्वर के गुण कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि ईश्वर कैसा है, उसकी खासियत क्या है। जैसे हर इंसान की कुछ विशेषताएं होते हैं, वैसे ही ईश्वर की भी कुछ मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि ईश्वर को सर्वशक्ति कहा जाता है, सर्वशक्तिमान कहा जाता है, यानी उसके पास असीम शक्ति है, बहुत ज़्यादा ही शक्ति है ईश्वर के पास। तो वह जो चाहे कर सकता है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है, यानी भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ है, यानी उसे सब कुछ पता होता है, हमारे भूतकाल के बारे में, वर्तमान भविष्य कैसा होगा, सब कुछ ईश्वर को पता होता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। इसका कहने का मतलब है कि यानी वह हर जगह मौजूद है, हमें उसे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह हर जगह है। तो चौथा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि ईश्वर क्या है, सर्व कल्याणकारी है, यानी वह सबका भला चाहता है, सबके लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ बात और भी याद रखना है कि ईश्वर को दयालु, न्यायप्रिय और शाश्वत भी माना जाता है। दयालु का मतलब है कि वह हम पर क्या करते हैं कि कृपा करते हैं। न्यायप्रिय का मतलब होता है कि वह सही गलत का न्याय करते हैं, और शाश्वत का मतलब है कि वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो इस तरह ये जो गुण आपको बताया गया है कि ईश्वर साधारण नहीं है बल्कि बहुत ही महान और सर्वोच्च शक्ति है। तो आई होप कि आपको ईश्वर के गुण के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है
कि व्हाट इज द ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसका कहने का क्या मतलब है, अस्तित्ववादी का क्या मतलब होता है। तो अस्तित्ववादी तर्क एक ऐसा तर्क है जो कहता है कि हम केवल सोच के आधार पर ही ईश्वर के अस्तित्व को समझ सकते हैं। तो इस विचार को, ये विचार किनके द्वारा दिया गया है, तो अस्लेम के द्वारा दिया गया था। तो ये जो है अस्लेम, ये कहते हैं कि ईश्वर वह सबसे महान सत्ता है जिससे बड़ा कुछ भी हम सोच नहीं सकते हैं। इनका कहना है कि ईश्वर बहुत ही महान सत्ता है जिससे बड़ा कुछ भी हम सोच नहीं सकते हैं। तो अब आपको सोचना है, अब आप सोचिए कि अगर ईश्वर सिर्फ हमारे मन में ही हो और असल में मौजूद न हो तो हम उससे भी बड़ी चीज़ सोच सकते हैं जो वास्तव में भी मौजूद हो। लेकिन क्योंकि हम ईश्वर को सबसे महान मानते हैं, इसीलिए वह सिर्फ दिमाग में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में भी होना चाहिए। इसीलिए इस तर्क का सीधा मतलब है कि ईश्वर का विचार ही यह साबित करता है कि ईश्वर वास्तव में मौजूद है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कॉस्मोलॉजिकल, इसका क्या मतलब होता है। तो ईश्वर के अस्तित्व के लिए कारणवादी तर्क क्या है। तो कारणवादी तर्क बहुत ही सरल विचार पर आधारित है कि इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। तो कुछ भी अपने आप नहीं होता है, अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। जैसे अगर आप एक किताब देखते हैं तो आप सोचते हैं कि इसे किसी ने लिखा होगा, अगर घर है तो उसे किसी न किसी ने बनाया भी होगा। इसी तरह यह पूरा संसार भी अपने आप नहीं बना होगा, तो इसका भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो इस विचार को थॉमस एक्विनस ने समझाया है। एक मिनट, थॉमस एक्विनस ने क्या करते हैं, इस विचार को समझाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हर चीज किसी न किसी कारण से बनी है, लेकिन यह कारण की श्रृंखला यानी चेन हमेशा चलती नहीं रह सकती है। तो अगर हम पीछे पीछे जाते हैं तो हमें एक पहला कारण मानना पड़ेगा। तो वही पहला कारण क्या है, वो है ईश्वर, यानी ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत की है। इसीलिए इस तरह का मुख्य जो विचार होता है, जब हम हर चीज का कारण है तो दुनिया का भी एक अंतिम कारण होना चाहिए और वही है ईश्वर। जब हर चीज का कोई ना कोई कारण है तो दुनिया का भी कोई ना कोई कारण होगा। तो दुनिया कौन बनाया है, तो यहाँ पे ये कहते हैं थॉमस एक्विनस की ईश्वर बनाए होंगे। अगला सवाल पूछा गया है ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रयोजनवादी तर्क क्या है। तो अब इसको समझना है। प्रयोजनवादी तर्क ये कहता है कि इस दुनिया में जो सुंदरता, व्यवस्था और संतुलन है वो अपने आप नहीं हो सकता है। इसके पीछे जरूरी कोई बुद्धिमान बनाने वाला कोई ना कोई होगा ही। तो अगर आपको एक घड़ी मिले, तो फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आपको एक घड़ी मिले तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि इसे किसी ने बनाया होगा, क्योंकि इसमें सही समय दिखाने की व्यवस्था है। ठीक उसी तरह जब हम प्रकृति को देखते हैं, जैसे सूरज का रोज उगना, मौसम का बदलना, शरीर का सही ढंग से काम करना, तो ये सब भी एक व्यवस्था में चलता है। तो इस विचार को विलियम पेले ने घड़ी और घड़ी साज के उदाहरण से समझाया है। तो उन्होंने कहा कि घड़ी के पीछे घड़ी बनाने वाला होता है, वैसे ही इस संसार के पीछे भी एक निर्माता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो इसीलिए यह तर्क का मुख्य विचार है कि संसार की व्यवस्था और उद्देश्य ये साबित करता है कि इसके पीछे एक बुद्धिमान ईश्वर होता है, यानी एक बुद्धिमान रचनाकार है। तो संसार के बनाने के पीछे कौन है, तो वो है ईश्वर। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोरल आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो मोरल आर्गुमेंट क्या है, अब आपको ये भी समझना है कि नैतिक तर्क ये बताता है कि हमारे अंदर जो सही और गलत की समझ होती है वो अपने आप नहीं आई है, इसके पीछे भी कोई हायर पावर जरूरी है, यानी इसके पीछे कोई उच्च शक्ति जरूर है। तो इस विचार को इमैनुअल कांत
ने समझाया है। वे कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अंतरात्मा होती है जो हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल झूठ बोलना गलत है, दूसरों की मदद करना सही है। तो ये बात हमें अंदर से महसूस होती है। तो अब सवाल यह है कि नैतिक नियम आए कहाँ से हैं। तो इस तर्क के अनुसार ये नियम किसी बड़े स्रोत से आए हैं और वह स्रोत ईश्वर है। वह स्रोत क्या है? तो वह स्रोत है ईश्वर। तो अगर ईश्वर न हो तो सही और गलत का कोई पक्का आधार ही नहीं होगा। तो इसीलिए इस तर्क का मुख्य विचार है कि हमारी नैतिक भावना यह साबित करती है कि ईश्वर का अस्तित्व है। अगला सवाल है, व्हाट इज मीन्ड बाय ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से क्या तात्पर्य है। तो ओमनीपोटेंस का क्या मतलब होता है? सर्वशक्तिमत्ता का मतलब होता है कि ईश्वर के पास असीम शक्ति होना, यानी ईश्वर इतना शक्तिशाली है कि वह हर काम कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। जैसे हम इंसानों की शक्ति सीमित होती है, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में माना जाता है कि वह पूरे संसार को बना सकता है, चला सकता है और बदल भी सकता है। तो एक और बात आपको यहाँ पे समझना है कि ईश्वर ने ही प्रकृति के नियम बनाए हैं, इसीलिए वो उनसे बंधा नहीं होता है। लेकिन कुछ दार्शनिक यह भी कहते हैं कि ईश्वर ऐसी चीज नहीं करता है जो तर्क के खिलाफ हो, जैसे एक ही चीज का एक साथ होना और न होना। तो ऐसा ईश्वर नहीं करते हैं। तो आसान शब्द में आपको याद रखना है कि सर्वशक्तिमान का मतलब होता है कि ईश्वर हर संभव काम करने की पूरी शक्ति रखता है, यानी ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सारा काम ईश्वर कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो उसी को हम बोलते हैं सर्वशक्तिमत्ता। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ओमनीसाइंस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की सर्वज्ञता क्या है। तो ओमनीसाइंस के बारे में अब आपको समझना है कि सर्वज्ञता का मतलब होता है कि सब कुछ जानने की शक्ति, यानी ईश्वर को हर चीज का पूरा ज्ञान होता है। जैसे हमें कुछ बातें पता होती है और कुछ नहीं होती है, लेकिन ईश्वर के बारे में माना जाता है कि ईश्वर को सब कुछ पता होता है। भूतकाल में क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये सब कुछ ईश्वर को पता होता है। तो इतना ही नहीं, ईश्वर सिर्फ बाहर की चीजों को ही नहीं जानता, बल्कि हमारे मन के विचार भावनाएं भी समझता है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, यह भी ईश्वर से छुप नहीं पाता है। इसीलिए आसान शब्द में हम आपको एक लाइन में बताते हैं, सर्वज्ञता का मतलब होता है कि ईश्वर को हर बात का पूरा और सही ज्ञान होता है, जिसमें कोई गलती नहीं होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञता। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी व्यापकता की व्याख्या करना है आपको। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि हर जगह मौजूद होना, यानी ईश्वर किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह मौजूद होते हैं। तो जैसे हवा में हमें दिखाई नहीं देता, जैसे हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो हर जगह मौजूद होता है, कमरे में भी होता है, कमरा के बाहर होता है, हर जगह हवा मौजूद होता है। उसी तरह ईश्वर भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पूरे संसार में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर किसी एक मंदिर या स्थान में ही नहीं रहता, बल्कि हर जगह हमारे आसपास प्रकृति में हर जीव के अंदर भी होता है। तो आसान शब्द में आपको याद रखना है कि इसका मतलब है कि ईश्वर हर जगह और हर समय मौजूद है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंस कहते हैं। अगला सवाल है कि क्रिटिकली एग्जामिन द ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट्स, इसका कहने का क्या मतलब है। तो अस्तित्ववादी का कहने का मतलब है कि हम केवल सोच के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं, लेकिन कई दार्शनिक हैं जो कि तर्क के आलोचना भी करते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध है इमैनुएल कांत। तो सबसे प्रसिद्ध आलोचना इमैनुएल कांत ने की। उन्होंने कहा कि अस्तित्व कोई ऐसा गुण नहीं है जिसे हम किसी चीज में जोड़ दें, यानी सिर्फ यह सोच लेने की कोई चीज है, वह सच में मौजूद नहीं हो जाती है। तो आसान भाषा में आपको इसको एक उदाहरण से समझना है कि अगर आप अपने मन में एक बहुत सुंदर और महंगा घर सोचते हैं कि हमें ये घर लेना है, तो क्या वह सच में बन जाता है? बिल्कुल नहीं।
ठीक उसी तरह केवल ईश्वर की कल्पना करने से उसका वास्तविक अस्तित्व सिद्ध नहीं हो जाता है। तो कुछ और दार्शनिक का भी मानना है कि सोच और वास्तविकता अलग अलग चीज है, इसीलिए केवल विचार के आधार पर किसी चीज के अस्तित्व को साबित करना सही नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी यह तर्क जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि लोग ईश्वर के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे समझने की कोशिश करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कारणवादी तर्क की समालोचन कीजिए। तो कॉस्मोलॉजी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। टेल इकोलॉजी के बारे में भी हम पढ़ा दिए, इसको भी रीड कर लेना है। मोरल आर्गूमेंट के बारे में भी हो चुका है, तो इसको भी आपको क्या करना है कि रीड कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। बुराई की समस्या क्या है? तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इविल? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम मानते हैं कि ईश्वर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जानता है और सबका भला भी चाहता है ईश्वर। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि अगर ईश्वर इतना अच्छा है तो दुनिया में दुख और तकलीफ और बुराइयाँ क्यों हैं? तो जैसे कि लोग अगर बीमार होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, अन्याय होता है, तो लोग पूछते हैं अगर ईश्वर अच्छा है तो वह इन बुराइयों को रोकता क्यों नहीं है? तो इसी सवाल को बुराई की समस्या कहा जाता है। यानी यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ईश्वर और बुराई दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही मतलब था। व्हाट इज नेचुरल इविल? इसका कहने का मतलब है कि अब प्राकृतिक बुराइयों को आसान तरीके से आपको समझना है। तो यह वह बुराई है जो प्रकृति से होती है, इंसान से नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, तो इनमें किसी इंसान की गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये लोगों को बहुत दुख देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर भूकंप आता है और घर टूट जाते हैं तो इसमें किसी व्यक्ति की गलती नहीं है, यह प्रकृति की घटना है, इसीलिए इसे प्राकृतिक बुराई कहा जाता है। व्हाट इज मोरल इविल? इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि नैतिक बुराई का मतलब है कि वह बुराई जो इंसान खुद करता है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करता है तो उसे नैतिक बुराई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को मारना या चोट पहुंचाना, अन्याय करना, तो ये सब काम इंसान अपनी गलत सोच और स्वार्थ के कारण करता है। तो ईश्वर ने हमें सही और गलत चुनने की आज़ादी दी है, लेकिन जब हम इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं तो नैतिक बुराई पैदा होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल और मोरल इविल, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। ईश्वरवाद बुराई की समस्या का समाधान कैसे करता है? तो जब हम पूछते हैं कि दुनिया में बुराई क्यों है, तो ईश्वरवाद इसका सरल जवाब देने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले ईश्वरवाद कहता है कि बुराई बेकार नहीं है, बल्कि इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, हमें वह तुरंत समझ नहीं आता है, लेकिन उसका एक बड़ा मतलब हो सकता है। तो पहली बात आपको याद रखना है स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल, ये आपको याद रखना है। तो ईश्वर ने इंसान को सही और गलत में चुनने की आज़ादी दी है। अगर इंसान के पास ये आज़ादी नहीं होती तो वह रोबोट की तरह होता, अच्छे काम भी सच्चे मन से नहीं कर पाता। लेकिन जब इंसान इस आज़ादी का गलत उपयोग करता है तो चोरी, झूठ या फिर हिंसा जैसी नैतिक बुराई पैदा हो जाती है। दूसरा बात आपको यहाँ पे याद रखना है आत्म विकास। दूसरा बात आपको याद रखना है आत्म विकास। तो इसका कहने का मतलब है कि प्राकृतिक बुराई जैसे दुख, बीमारी, आपदा आदि को ईश्वरवाद एक तरह की परीक्षा और सीखने का मौका मानता है। तो इनसे इंसान धैर्य, साहस, सहानुभूति और मजबूती जैसे अच्छे गुण सीखता है, इससे इंसान सीखता है। तो लास्ट में आपको एक बात याद रखना है कि ईश्वरवाद के अनुसार बुराई पूरी तरह बेकार नहीं है, बल्कि यह इंसान के जीवन में कुछ बड़ा अच्छा परिणाम लाने में मदद करता है। भले ही हमें वह तुरंत समझ न आए,
लेकिन ये हमारी मदद करता है। अब अगला सवाल है, बुराई की समस्या क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो बुराई की समस्या इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह हमें एक बड़ा और गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम मानते हैं कि ईश्वर बहुत शक्तिशाली है, सब कुछ जानता है, सबका भला चाहता है, लेकिन जब हम दुनिया में दुख, कष्ट, अन्याय और बुराई देखते हैं तो हमारे मन में सवाल आता है, अगर ईश्वर इतना अच्छा है तो वो इतने बुराइयों को रोकता क्यों नहीं है? तो यही सवाल इस समस्या को खास और महत्वपूर्ण बनाता है। तो यह केवल एक साधारण सवाल ही नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के अस्तित्व और उसके गुणों पर भी प्रश्न खड़ा करता है। तो इसी कारण यह जो विषय है धर्म और दर्शन दोनों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सही और संतोषजनक उत्तर देना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए बुराई की समस्या को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सवाल है, क्या बुराई ईश्वर के अस्तित्व को नकारती है? तो अब हम इसको भी समझेंगे। तो ये जो सवाल पूछा गया है यहाँ पे, तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम दुनिया में दुख और बुराई देखते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ईश्वर है ही नहीं। वे कहते हैं कि अगर ईश्वर सच में दयालु और शक्तिशाली होता तो बुराई को क्यों होने देता। लेकिन ईश्वरवाद इससे सहमत नहीं है। ईश्वरवाद का कहना है कि बुराई का होना यह साबित नहीं करता कि ईश्वर नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ कारण भी होता है। सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है मनुष्य की स्वतंत्रता इच्छा। तो ईश्वर ने इंसान को सही और गलत में चुनने की आज़ादी दी हुई है। जब इंसान इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है तो बुराइयां होती है। दूसरा बात आपको याद रखना है कि कुछ बुराइयां प्रकृति के नियमों के कारण भी होती है, जैसे कि भूकंप आता है, बाढ़ आता है। तो ये संसार की व्यवस्था का हिस्सा है। इसीलिए ईश्वरवाद कहता है कि बुराई ईश्वर के खिलाफ सबूत नहीं है, बल्कि यह दुनिया की एक जटिल सच्चाई है जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो अगला सवाल है कि स्वतंत्र इच्छा और बुराई का क्या संबंध है? तो ये आपको यहाँ पे रीड करना है। हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले आपको समझना है कि स्वतंत्र इच्छा का मतलब क्या है। तो स्वतंत्र इच्छा का मतलब है कि इंसान को यह आज़ादी है कि वो अपने सही और गलत में से क्या चुने, इसका अधिकार इंसान को है। तो अब इसका बुराई से क्या संबंध है ये भी आपको समझना है कि ईश्वर ने इंसान को यह आज़ादी दी है कि ताकि वो खुद सोचकर अच्छे काम कर सके, लेकिन जब इंसान इस आज़ादी का गलत उपयोग करता है तो वह गलत काम करता है, जैसे झूठ बोलता है, चोरी करना, हिंसा करना। तो इसी से नैतिक बुराई पैदा होता है। यानी स्वतंत्रता सही काम करने का मौका देती है, लेकिन गलत करने का भी। लेकिन अगर इंसान के पास यह आज़ादी नहीं होती तो वह एक मशीन की तरह होता, अच्छे काम भी सच्चे मन से नहीं कर पाता। इसीलिए स्वतंत्रता इच्छा जरूरी है। भले ही इससे बुराई होने की संभावना भी रहती है, लेकिन स्वतंत्रता देना जरूरी होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सोल मेकिंग सिद्धांत क्या है? तो ये हम आपको समझा चुके हैं। नेचुरल इविल के बारे में भी समझा चुके हैं। क्या बुराई के बिना संसार संभव है? तो हम इसको समझेंगे कि क्या बुराई के बिना संसार संभव है। तो यह एक सोचने वाला सवाल है जो कि आपसे पूछा गया है। तो क्या ऐसा संसार हो सकता है जहां बिल्कुल भी बुराई न हो? तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसा संसार बेहतर होगा, लेकिन ईश्वरवाद इस बात को अलग तरीके से समझाता है। ईश्वरवाद कहता है कि अगर दुनिया में बिल्कुल भी बुराई नहीं होगा तो इंसान के पास गलत करने का कोई विकल्प ही नहीं होगा, और अगर गलत करने का विकल्प नहीं होगा तो वह सही काम में सच्चे मन से नहीं कर पाएगा। यानी जहाँ चुनाव नहीं है, मतलब जहाँ चॉइस नहीं है, वहाँ असली अच्छाई भी नहीं होगा। इसीलिए इंसान को स्वतंत्रता देने के लिए थोड़ा बहुत बुराई का होना जरूरी माना जाता है। तो यही स्वतंत्रता इंसान को अच्छा या बुरा बनने का मौका भी देती है। तो अब अगला सवाल है कि ईश्वरवाद के अनुसार बुराई का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो बुराई का अंतिम उद्देश्य क्या हो सकता है ये आप भी बता सकते हैं हमें। तो हम आपको समझाते हैं कि ईश्वरवाद का कहना है कि बुराई का कोई ना कोई अंतिम उद्देश्य होता है, वह बेकार नहीं होता है। इसीलिए आपको ये समझना है ध्यान से कि जब इंसान जीवन में दुख,
परेशानी या कठिनाइयों का सामना करता है तो वो उनसे बहुत कुछ सीखता भी है। तो वो अपनी गलतियों को समझता है, खुद को सुधारने की कोशिश भी करता है। तो इन अनुभव से इंसान में अच्छे गुण विकसित भी होते हैं, जैसे कि सही और गलत की समझ होती है इंसान में, धैर्य रखने का शक्ति होता है, साहस और आत्म विकास भी होता है। यानी बुराई और दुख इंसान को बेहतर और मजबूत इंसान बनने में मदद करती है। तो ईश्वरवाद ये भी कहता है कि इन सब का एक अच्छा परिणाम होता है, लेकिन हमें उसे तुरंत नहीं समझ पाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हम उसे तुरंत नहीं समझ पाते हैं। अगर आपके जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफ आ रहा है, इसका मतलब है कि ईश्वर आपको मजबूत बना रहा है ताकि आप उस परिस्थिति को आराम से झेल पाए। तो यूनिट 2 से लेकर के यूनिट 4 तक, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है इस क्लास में। तो हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा और क्लास कर लेते हैं, बाकी 2 ही यूनिट तो बचा हुआ है, तो इसी में हम उसको भी कर लेते हैं। एक ही जगह आपका पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद करवाने का मतलब है कि आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए इसी में हम यूनिट 5 और 6 भी पढ़ लेते हैं। तो यूनिट 5 से आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मा की अमरता के पक्ष में क्या तर्क है। तो इस क्वेश्चन में जो भी लिखा गया है यहाँ पे आपको रीड कर लेना है। हम इसका मतलब आपको समझाते हैं कि आत्मा मरती है या नहीं, आपको ये समझना है कि आत्मा मरती है या फिर नहीं। तो कई विद्वान कहते हैं कि आत्मा अमर होती है। इसके पीछे कुछ आसान तर्क भी दिया गया है, जिसमें आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि नैतिक तर्क को सबसे पहले आपको समझना है। तो दुनिया में हम ये देखते हैं कि कई बार अच्छे लोग के साथ क्या होता है कि बुरा हो जाता है और बुरे लोग मज़े में एकदम रहते हैं। लेकिन अब अगर यही सब खत्म हो जाए तो न्याय कैसे होगा। इसीलिए माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा रहती है, ताकि उसे अपने अच्छे या बुरे कर्मों का पूरा फल मिल सके। अब दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि आध्यात्मिक अनुभव का तर्क। इसका कहने का मतलब है कि कई संत महात्मा जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने अनुभव से कहा है कि आत्मा शरीर से अलग है और हमेशा रहती है, यानी शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है सरलता का तर्क। मतलब इसे आपको ऐसे समझना है कि जो चीज़ कई टुकड़ों में बटी हो वही टूट सकती है, लेकिन आत्मा को एक अविभाज्य चीज़ माना जाता है, यानी इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि धार्मिक ग्रंथों का तर्क। इसका मतलब है कि जैसे कि भागवत गीता में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह हमेशा रहती है, केवल शरीर बदलता है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा आत्मा के साथ भी होता है। तो आपको लास्ट हम आपको समझाते हैं कि शरीर एक कपड़े की तरह है जो पुराना होकर ख़त्म हो जाता है, लेकिन आत्मा उस कपड़े को पहनने वाला इंसान है जो बना रहता है। इसीलिए लोग मानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती है, सिर्फ शरीर बदलती रहती है। तो अब अगला क्वेश्चन है आत्मा की अमरता के विरुद्ध में क्या तर्क है। इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको समझना है कि भौतिकवादी का मतलब क्या होता है। तो भौतिकवाद दृष्टिकोण को सबसे पहले आपको समझना है। इसका मतलब है कि इंसान सिर्फ शरीर और दिमाग से बना है। जैसे ही दिमाग काम करता है हम सोचते हैं, हम महसूस करते हैं, लेकिन जब शरीर खत्म हो जाता है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। इसीलिए सोच और चेतना भी खत्म हो जाती है, यानी उनके अनुसार आत्मा अलग से कोई चीज़ नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये पहला था, अब आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि वैज्ञानिक तर्क। इसका मतलब है कि विज्ञान हमेशा प्रमाण मांगता है। अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि आत्मा होती है या मरने के बाद भी जीवित रहती है। इसीलिए वैज्ञानिक लोग इस पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। अब तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि अनुभव का अभाव। इसका मतलब है कि किसी ने भी सीधे सीधे ये नहीं देखा है या साबित किया है कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है। तो हम सब बातें सुनते हैं लेकिन खुद अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कुछ लोग इसे मानने में संदेह करते हैं। चौथा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि कुछ दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा का विचार
इंसान के डर का और उम्मीद से पैदा हुआ है। इंसान मृत्यु से डरता है और चाहता है कि उसका अस्तित्व खत्म न हो, इसीलिए वो आत्मा और उसकी अमरता में विश्वास कर लेता है ताकि उसे मानसिक शांति मिल सके। तो जो लोग आत्मा की अमरता को नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि जब शरीर खत्म तो सब खत्म। उनके अनुसार आत्मा अलग से कोई चीज नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग ही सब कुछ है। अगला क्वेश्चन है पुनर्जन्म से। पुनर्जन्म क्या है, इसके पक्ष में तर्क को स्पष्ट करना है आपको। तो पुनर्जन्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए शरीर में फिर से जन्म लेती है। तो इस पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उन्हें आसान तरीके से आपको समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि कर्म सिद्धांत। इसका कहने का मतलब है कि जो भी अच्छे या बुरे काम करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। अगर इंसान अच्छा करे या बुरा करे उसका फल इंसान को मिलता है, लेकिन एक ही जीवन में हर काम का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसीलिए माना जाता है कि बाकी फल अगले जन्म में मिलता है। इससे न्याय बना रहता है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि जन्मजात गुण। इसका कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हुए भी बहुत तेज, समझदार या किसी कला में निपुण होते हैं, जैसे गाना में या फिर नाचना में या फिर गणित में। तो लोग मानते हैं कि ये गुण पिछले जन्म से आए हुए हैं। तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि पिछले जन्म की यादें। मतलब कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें पिछले जन्म की बातें याद हैं, जैसे वे पहले कहाँ रहते थे, क्या करते थे। इसे भी पुनर्जन्म के पक्ष में एक कारण माना जाता है। तो पुनर्जन्म का मतलब होता है कि आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेती है ताकि अपने कर्मों का पूरा फल पा सके। इसीलिए यह विचार लोगों को यह समझाने में मदद करता है कि जीवन में जो कुछ होता है वह न्याय के अनुसार ही होता है। पुनर्जन्म के विरुद्ध में क्या तर्क है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इसके पक्ष में तो आप पढ़ चुके हैं। तो अब इसके विरुद्ध में क्या है तो ये आपको रीड कर लेना है, समझ में आ जाएगा। मोक्ष या मुक्ति क्या है? तो मोक्ष के बारे में हम आपको बताए थे। तो मोक्ष का मतलब है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना ही मोक्ष या मुक्ति कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। आत्मा और शरीर के संबंध को स्पष्ट करना है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको समझना है कि आत्मा और शरीर दो अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। सबसे पहले हम बात करें शरीर की। तो शरीर का मतलब है, शरीर क्या है? तो शरीर एक भौतिक चीज है जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म भी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी सोल की, यानी आत्मा की, आत्मा क्या है? तो आत्मा एक ऐसी शक्ति माना जाता है जो शरीर को जीवन और चेतना देती है, यानी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, चलते फिरते हैं, यह सब आत्मा की वजह से होता है। तो एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि शरीर को एक गाड़ी मान लो और आत्मा को उसका ड्राइवर मानना है। आपको मान लेना है, सिर्फ इमेजिन करना है बस। तो जब तक ड्राइवर गाड़ी में है गाड़ी चलती रहती है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर उतर जाता है गाड़ी रुक जाती है। तो उसी तरह जब आत्मा शरीर में रहती है तब शरीर जीवित रहता है, और जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर डेड हो जाता है। तो कुछ दार्शनिक का यह मानना है कि जब शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा कहीं और चली जाती है और नया शरीर ले लेती है। तो शरीर क्या है? शरीर टेम्पोररी है जो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा परमानेंट माना जाता है इसको। शरीर बदलता रहता है पर आत्मा नहीं बदलती है। अगला सवाल है कि कर्म सिद्धांत और आत्मा की अमरता में क्या संबंध है? तो इसमें आपको समझना है कि सबसे पहले आपको समझना है कर्म सिद्धांत क्या कहता है। तो ये कहता है कि इंसान जो भी काम करता है, अच्छा या बुरा, उसे उसका फल जरूर मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि इसका आत्मा की अमरता से क्या संबंध है? तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने इस जीवन में अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, लेकिन उसे उसका पूरा फल इस जीवन में नहीं मिला। अगर मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाए तो उन कर्मों का क्या होगा? तो यहीं पर आत्मा की अमरता का विचार आता है। लोग मानते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, बल्कि शरीर छोड़ने के बाद भी जिंदा रहती है। तो इसीलिए वो अपने बाकी बचे कर्मों का फल पाने के लिए नया जन्म लेती है। इसका मतलब है कि अगर किसी
ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर वो बुरा कर्म करता है तो उसे दुख या बुरा फल मिलेगा। और यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सारे कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत का मतलब है कि काम का हिसाब, और आत्मा की अमरता का मतलब है कि उस हिसाब को पूरा करने का तरीका है। तो अगर आत्मा अमर नहीं मानी जाए तो कर्मों का पूरा न्याय होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आत्मा को क्या माना जाता है? अमरता माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है रीबर्थ और लिबरेशन, यानी मोक्ष और पुनर्जन्म। तो ये हम आपको समझाए हैं, तो ये आपको रीड करना है। यहाँ पे आत्मा की अमरता का नैतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम जस्ट आपको समझाए हैं, तो ये भी पढ़ लेना है। अब अगला क्वेश्चन है इग्नोरेंस, यानी मुक्ति प्राप्ति में अज्ञान की क्या भूमिका है। सबसे पहले आपको समझना है कि अज्ञान क्या है। अज्ञान का मतलब है कि सच्चाई को न समझ पाना, जैसे यह न जानना कि हम सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। तो अब मोक्ष से इसका क्या संबंध है, ये भी सवाल उठता है। तो अज्ञान को मोक्ष पाने में सबसे बड़ी रुकावट माना जाता है। तो जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है तो वह खुद को केवल शरीर और भौतिक चीजों से जोड़ करके देखता है, जैसे कि पैसा, सुख सुविधा, नाम। तो इन सभी चीजों से वो अपने आप को जोड़ता है। तो इससे उसके अंदर मोह और इच्छाएं बढ़ती है, यानी अटैचमेंट बढ़ता है और इच्छा भी बढ़ती है। तो इन्हीं इच्छाओं और मोह के कारण क्या होता है कि वह कर्मों के बंधन में फंस जाता है और फिर उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है इसी तरीके से। लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, यानी यह समझ लेता है कि असली सत्य क्या है, तब उसका अज्ञान दूर हो जाता है। तो जब अज्ञान खत्म होता है तो मोह और बंधन भी खत्म हो जाते हैं और इंसान मोक्ष की ओर बढ़ता है। तो अज्ञान क्या है? तो अज्ञान एक अंधेरा है जो हमें सच्चाई नहीं देखने देता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक रोशनी है जो अंधेरे को हटाकर हमें सही रास्ता दिखाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। इसमें जितना भी क्वेश्चन था यूनिट 5 में पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 में आपसे पूछा गया व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिटी ऑफ रिलीजन। तो धर्मों की एकता का मतलब है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम, ईसाई, सिख, तो उन सब का असली उद्देश्य एक ही होता है। अलग अलग धर्मों के नाम, पूजा करने के तरीके, रीति रिवाज या फिर मान्यताएं अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल संदेश एक जैसा ही होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो सभी धर्म हमें कुछ अच्छे इंसान बनने की शिक्षा ही देता है। अगर धर्म हमें सच बोलना, दूसरों से प्यार करना, गरीबों की मदद करना, बुराई से दूर रहना और ईमानदारी से जीवन जीना ही सिखाता है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म अलग अलग रास्ते हैं लेकिन सबका लक्ष्य एक ही होता है, अच्छा जीवन और मानवता की भलाई करना ही इनका लक्ष्य होता है। तो धर्मों की एकता का मतलब है यह भी होता है कि हमें किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों के विश्वास का आदर करना चाहिए। तो जब लोग यह समझ लेते हैं कि सभी धर्म एक ही सच्चाई की ओर ले जाते हैं तो समाज में झगड़े कम हो जाते हैं और लोग मिलजुल कर रहते हैं। इससे समाज में शांति, भाईचारा और आपसी समझ बढ़ते रहती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है धार्मिक सहिष्णुता की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब है कि हम दूसरे लोगों के धर्म, उनकी आस्था और उनके पूजा करने के तरीके का सम्मान करें। इसका सरल अर्थ यही है कि चाहे कोई किसी भी धर्म को मानता हो, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके धर्म को अपमान नहीं करना चाहिए। तो धार्मिक सहिष्णुता का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपना धर्म छोड़ दें या बदल दें। तो इसका मतलब केवल इतना ही है कि हम अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म को भी सम्मान की नज़र से देखें। तो एक सहिष्णु व्यक्ति कभी भी किसी को उसके धर्म के कारण नीचा नहीं समझता और न ही किसी के साथ भेदभाव करता है। तो वह सभी लोगों का ये जो सहिष्णु व्यक्ति है ये क्या करते हैं कि लोगों को एक समान ही मानते हैं। तो जब समाज में लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं
तो झगड़े और नफरत कम हो जाते हैं, तो लोग शांति के साथ रहने लग जाते हैं और समाज में भाईचारा बढ़ता है। इसीलिए धार्मिक सहिष्णुता बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समाज में शांति, एकता और आपसी समझ बनाए रखने में मदद करती है। अब अगला सवाल है, धर्म परिवर्तन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है। अब इसका क्या मतलब है? धर्म परिवर्तन का क्या मतलब है? कोई व्यक्ति अपने पुराने धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को अपना लेता है, यानी वो अपने विश्वास और आस्था को बदल देता है, तो यही धर्म परिवर्तन कहलाता है। तो ये जो परिवर्तन है कई कारण से हो सकता है। तो कुछ लोग अपनी सोच, समझ और विश्वास के आधार पर धर्म बदल लेते हैं, तो कुछ लोग किसी नए विचार, शिक्षा या अनुभव के कारण ऐसा करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी इसके पीछे कारण हो सकती है, जैसे गरीबी, भेदभाव या परेशानी। तो इन सभी वजह से लोग अपना धर्म भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है कि धर्म परिवर्तन हमेशा अपनी मर्जी और पूरी समझ के साथ होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती, डर, लालच या धोखे से धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाए तो वो गलत माना जाता है। तो असल में सही धर्म परिवर्तन वही है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से सोच समझ करके निर्णय ले। तो इसी को हम क्या कहते हैं? धर्म परिवर्तन बोलते हैं। निर्णय लेकर के धर्म को परिवर्तन करना चाहिए। अब अगला है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि देश या सरकार किसी एक धर्म को खास या श्रेष्ठ नहीं मानती है, वह सभी धर्मों को बराबर सम्मान देती है। इसका आसान तरीके से मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पूजा करने और अपने तरीके से जीवन जीने की पूरी आज़ादी होती है। सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती है, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, शांति और न्याय बनाए रखना होता है। जब सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलता है तो लोगों के बीच झगड़ा और भेदभाव कम हो जाता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग साथ मिलकर के रहते हैं और अपने अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो इस तरह धर्मनिरपेक्षता समाज को जोड़ने और देश में एकता बनाए रखने का काम करती है। तो अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हाउ आर यूनिटी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस टॉलरेंस रिलेटेड? यानी धर्मों की एकता और धार्मिक सहिष्णुता की क्या संबंध है? तो इन दोनों के संबंध के बारे में हम जानेंगे। तो धर्मों की एकता और धार्मिक सहिष्णुता दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों का उद्देश्य समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखना ही होता है। तो जब हम यह समझ लेते हैं कि दुनिया के सभी धर्मों का मूल संदेश एक ही है, जैसे कि सत्य बोलना, प्रेम करना, दया दिखाना और अच्छे कर्म करना, तो हमारे मन में दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान और स्वीकार करने की भावना पैदा हो जाती है। तो इसी भावना को धार्मिक सहिष्णुता कहते हैं, यानी दूसरों के धर्मों को सम्मान देना और उनके साथ अच्छे व्यवहार करना। तो आसान भाषा में कहा जाए तो जब हम यह मान लेते हैं कि सभी धर्म अलग अलग रास्ते हैं, सभी धर्मों का अलग अलग रास्ता है, लेकिन मंजिल एक ही है, तो हम दूसरे के धर्म का विरोध नहीं करते हैं बल्कि उनका सम्मान करते हैं। तो इसी प्रकार धर्मों की एकता का विचार हमें धार्मिक सहिष्णुता की ओर ले जाता है और दोनों मिलकर के समाज में शांति, एकता और सद्भाव बनाए रखने में हमारी मदद करता है। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इज कन्वर्जन कंपैटिबल विथ सेकुलरिज्म? क्या धर्म परिवर्तन धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल है? तो इसका क्या मतलब है? धर्म परिवर्तन और धर्मनिरपेक्षता का संबंध इस बात पे निर्भर करता है कि धर्म परिवर्तन किस तरह से किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, चुनने और बदलने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, समझ से और विश्वास के आधार पर अपना धर्म बदलता है तो यह धर्मनिरपेक्षता के बिल्कुल अनुकूल माना जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डर, लालच या दबाव के कारण अपना धर्म मजबूरी में बदल रहा है तो यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ होता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता स्वतंत्रता और समानता की बात करती है।
इसीलिए यह कहा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन तभी धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल है जब वह पूरी तरह से व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा से किया गया हो। जबरदस्ती किया गया धर्म परिवर्तन धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना जाता है। Why is unity of religion important in society? ये आपको रीड कर लेना है। What are the challenges to religious tolerance? तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इसमें, ये हम आपको समझा देते हैं। तो ध्यान से सुनना है कि धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, लेकिन इसे बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता है। तो इसके सामने कई तरह की चुनौतियाँ भी आती है। तो सबसे बड़ी चुनौती है अज्ञानता। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अज्ञानता। तो जब लोगों को दूसरे धर्मों के बारे में सही जानकारी नहीं होती है तो वे गलत समझ बना लेते हैं। इस कारण वे दूसरे के धर्म को कम या गलत समझने लगते हैं। अब दूसरी चुनौती है कट्टरता। इसका कहने का मतलब है, दूसरी चुनौती है कट्टरता और संकीर्ण सोच। जब लोग अपने धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ मान लेते हैं और दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करते तो समाज में नफरत और भेदभाव बढ़ता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कई बार राजनीतिक स्वार्थ के कारण भी लोगों के बीच धर्म के नाम पर झगड़े करवाए जाते हैं। अफवाह फैला दिया जाता है, समाज में गलतफहमी और तनाव पैदा कर दिया जाता है। तो इन सभी वजह से ही इन सभी समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है ताकि लोग सही सोच विकसित कर सके। साथ ही लोगों में आपसी सम्मान, समझ और भाईचारे की भावना भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से धार्मिक सहिष्णुता को मजबूत करके समाज में शांति और एकता बनाई जा सकती है। अगला सवाल है मेन कॉजेज ऑफ कन्वर्जन, यानी धर्म परिवर्तन का क्या क्या कारण हो सकता है। तो ये हम आपको बता चुके थे। तो कुछ लोग व्यक्तिगत विश्वास और आस्था की वजह से बदल लेते हैं, तो कुछ लोग सामाजिक कारण की वजह से बदल लेते हैं। तो आई होप कि ये आपको याद रहेगा, यहाँ पे रीड कर लेना है। सेकुलरिज्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होता है। धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें, धर्मनिरपेक्षता का संबंध राज्य या सरकार से होता है। इसका मतलब है कि सरकार किसी एक धर्म को खास या श्रेष्ठ नहीं मानती है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान देती है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होती है। तो सरकार धर्म के आधार पर ही किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया रिलीजियस टॉलरेंस। इसका मतलब है धार्मिक सहिष्णुता। तो धार्मिक सहिष्णुता व्यक्ति के व्यवहार और सोच से जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे लोगों के धर्म का सम्मान करे और उनके विश्वास को स्वीकार करे बिना किसी नफरत या भेदभाव के। आसान भाषा में कहा जाए तो धर्मनिरपेक्षता एक राजनीतिक सिद्धांत है जो सरकार से जुड़ा होता है, जबकि धार्मिक सहिष्णुता एक नैतिक और सामाजिक गुण है जो व्यक्ति के आचरण से जुड़ा हुआ होता है। तो दोनों मिलकर समाज में क्या करते हैं? शांति, समानता और भाईचारा बनाने रखने में हमारी मदद करते हैं। अब अगला सवाल है हाउ डज सेकुलरिज्म प्रोमोट यूनिटी। ये आपको रीड कर लेना है। तो ये हम आपको समझा चुके हैं अभी तुरंत ही। अब अगला क्वेश्चन है कैन रिलीजियस टॉलरेंस लीड टू पीस। क्या धार्मिक सहिष्णुता शांति ला सकती है? तो हाँ, बिल्कुल ला सकती है। तो धार्मिक सहिष्णुता समाज में शांति लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जब लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और उनके विश्वास को स्वीकार करते हैं तो उनके बीच लड़ाई झगड़े का विवाद कम हो जाता है। तो लोग यह समझने लगते हैं कि हर किसी का अपना अपना विश्वास और तरीका होता है। मतलब इसका कहने का है कि हर लोगों का अपना अपना विश्वास करने का अलग अलग तरीका होता है, धर्म को मानने का अलग अलग तरीका होता है। तो जब समाज में सहिष्णुता होती है तो लोगों के बीच भरोसा और समझ बढ़ती है। लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और मिलजुल करके रहते हैं। तो इससे समाज में नफरत और तनाव कम हो जाता है, शांति का माहौल बना रहता है। तो इस तरह धार्मिक सहिष्णुता समाज में अस्थायी शांति, भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने में मदद करती है। अब अगला सवाल है और आज की इस क्लास का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल पूछा गया कि क्या भारत जैसे विविध देश के लिए धर्मनिरपेक्षता उपयुक्त है? तो हाँ, उपयुक्त है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता भारत जैसे विविध देश के लिए बहुत ही उपयुक्त और जरूरी है।
तो भारत में कई धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी धर्म भारत में रहते हैं। यहाँ अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज और संस्कृति भी है। तो ऐसे देश में अगर सरकार किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दे दे तो बाकी धर्मों के लोगों को नुकसान या असमानता महसूस हो सकती है। तो धर्मनिरपेक्षता ये सुनिश्चित करती है कि सभी लोगों को, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता हो, इससे किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होता है और सभी लोग अपने अपने तरीके से शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो इससे समाज में संतुलन बना रहता है, लोगों के बीच विश्वास बढ़ता है और आपसी झगड़े कम होते हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता भारत की एकता, अखंडता और शांति बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5, 6 पाँचों यूनिट, बाकी जो यूनिट 1 है वो तो पिछले क्लास में ऑलरेडी हो चुका है। तो इस क्लास में यूनिट 2 से लेकर के 6 तक पूरा क्वेश्चन आंसर हो चुका है। तो ये मैराथन क्लास था। तो आज का ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आई नो कि कल आप सभी का एग्ज़ाम है, तो आप सभी को करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है। तो वीडियो अपलोड करने में लेट हुआ है, उसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। तो आप सभी को करना क्या है कि रेगुलर कमेंट करते रहना है कि आपको ये क्लास चाहिए, वो क्लास चाहिए, आपको बताना है कमेंट में, तभी जाकर के क्लास लिया जाएगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।